हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी रूम में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री। तो ये एक छोटी सी कविता है जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। W.B. ईट्स ने इनको लिखा है। और ये जो कविता है समझने में बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम देरी नहीं करते हैं और विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ मैं, कमेंट करके बताना कि किसी भी कविता को या किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें क्या करना इम्पोर्टेंट होता है, उसके लेखक के बारे में जान लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो विलियम बटलर यीट्स, W.B. यीट्स भी बोलते हैं उनको, एक आयरिश पोएट थे बेसिकली। कवि थे, नाटककार थे, गद्य लेखक थे और 20वीं सदी के साहित्य के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, मतलब काफी लोकप्रिय थे वो अपने समय में और बहुत जाने माने व्यक्तित्व थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कविता के विषय वस्तु में। तो जो लेक आयल ऑफ इनिस्ट्री है, जैसे इस तरीके का लेक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कवि जो है वो सोच रहे हैं कि वो ऐसे एक लेक में जाना चाहते हैं। इनिस्ट्री एक जगह का नाम है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। जो शहर में, जिस शहर में वो रहते हैं, आपको पता है शहरों का जीवन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ से बड़ा भरा हुआ होता है, किसी के पास भी समय नहीं है। यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी गति बहुत फास्ट है। टाइम डिसाइडेड है, सुबह इतने बजे उठना है, फिर ऑफिस जाना है, इतने बजे वापस आना है, थोड़ा बहुत आधा घंटा 10 मिनट फैमिली के साथ, फिर खाना खाना है, सो जाना है और अगले दिन द सेम रूटीन वही कंटिन्यू होता है। तो एक तरीके से बोलते हैं जो शहरों का जो जीवन है ना वो बहुत फास्ट है। लेकिन जब आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, जब थक हार जाता है इंसान, तो हम लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना नई नई जगहों पे। उसी तरीके से लेखक के भी दिमाग में अभी इनिस्ट्री का लेक है, क्योंकि लेक का देखो वातावरण कैसे होता है, एकदम शांत। जैसे पहाड़ों पे चले जाओ तो कितना तुम्हें शांत लगता है, आनंद महसूस होता है। तो वो अपने दिमाग में उसी चीज को सोच रहे हैं, उनको उस चीज का ख्याल आ रहा है। और ये कविता उनके उसी एक्सपीरियंस के बारे में है, वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में है। जो ऐसे पोएट्स होते थे बच्चों जो नेचर के बारे में लिखते थे, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, वैसे इट्स नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस, उनको बोलते थे हम रोमांटिक्स। क्या बोलते थे बच्चों? रोमांटिक। तो एक तरीके के रोमांटिक कवि हैं जो नेचर के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे। कविता का आवर्ती विषय प्रकृति बनाम मानव सभ्यता का विषय है। कवि का मानना है कि लेक आयल ऑफ इन्फ्रिशी में जाने से उन्हें कुछ शांति मिल सकती है और वो शहर को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शहर की जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से भरा हुआ होता है। तो पहले हम लोग एक पूरी रीडिंग लगाएंगे कविता की, बिकॉज हमने ये चीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बच्चों ने बोला है कि पहले आप पूरा इंग्लिश वर्जन करिए, उसके बाद आई विल कम बैक और उसके बाद मैं हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्ट्री, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or in the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. W.B. Yeats. तो लेट्स गो बैक, पीछे चलते हैं अब और उसके बाद एक एक लाइन करके समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो मैं उठूंगा। अराइज करने का मतलब क्या होता है? मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो अराइज का मतलब होता है उठो। तो मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा उठकर? इनिस्फ्री चला जाऊंगा और वहां पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, मतलब छोटी सी अपनी कुटिया बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। वॉटल्स क्या होते हैं? जो लकड़ी के ब्रिक्स होते हैं ना ऐसे, उनको बोलते हैं वॉटल्स। ऑफ क्ले, मिट्टी और लकड़ी का मैं एक छोटा सा अपना, मैं वहां पे कुटिया बनाऊंगा
9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां पे मैं बीन रोज, बीन की जो रोज होती है मैं वहां लगाऊंगा, खेती करूंगा। अ हाइव फॉर हनी बी, हाइव क्या होता है? जो हनी बी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। आई हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लव ग्लेड, और बी से भरी उस जगह में, और वो जो शांत जगह है, जो शेड है वहां की, उसमें मैं रहूंगा। तो ये बोलते हैं, ग्लेड का मतलब क्या होता है? शेड, छाव में मैं वहां पे रहूंगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा पोएट बोल रहे हैं। एंड आई शुड हैव सम पीस देयर, और वहां मुझे क्या मिलेगी? मुझे क्या मिलेगा वहां पे? सबसे जरूरी चीज जिसके लिए कवि जाना चाहते हैं, जो है उनको शांति मिलेगी वहां पे। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट टर्म है, कि जो पीस है, जो शांति है ना, वो हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो इट कम्स रियली रियली स्लो, इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, तो कहाँ पे? सुबह से ढके हुए, मतलब ढका हुआ धीरे धीरे गिरती है शांति। जैसे सुबह धीरे धीरे रोशनी होती है, सूरज की किरणें धीरे 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 जब उस जगह पे, उस लेक पे पड़ती हैं, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहां पे जहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, उसकी आवाज आती है, तो वो जैसे गाना गा रहा होता है, तो धीरे धीरे मेरे को भी सुकून का एहसास होता है। मुझे मतलब कवि को सुकून का एहसास होता है। देयर मिडनाइट सॉलिड ग्लिमर, और वहां पे क्या है कि जो रात हो जाती है, जब वहां पे आधी रात होती है, तो वो क्या है, वहां पे एक चमक हो जाती है, उसमें एक ग्लिमर है, उसमें एक चमक है। एंड नून अ पर्पल, और दिन के समय वहां पे एक अलग एक्सपीरियंस है। ग्लिमर का मतलब होता है चमक। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दिन के समय भी वहां पे एक अलग सा ग्लो है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट इज अ बर्ड, ठीक है, उसके विंग्स की तरह बहुत ज्यादा खुशहाल एक तरीके से वहां की जो इवनिंग्स हैं वो होती है। तो यहाँ पे ना सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका चल रहा है? जो शहरी जीवन है उसका, ठीक है, और जो एक गांव का जीवन होता है उसका। तो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि शहर का जीवन कैसा है, फास्ट है, वहां पे किसी का भी रहने का मन नहीं है, शहरों में कोई भी रहना नहीं चाहता अपनी मर्जी से, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके का है। लोग रहना कहाँ चाहते हैं? गांव में। गांव की जो जिंदगी है वो स्लो है, बहुत आराम से चलती है, वहां पे किसी को कोई जल्दी नहीं है। तो वो एक अलग सा, इट व्हाट डज इट ब्रिंग, वो क्या लेके आता है हमारे लिए या पोएट के लिए? पीस लेके आता है, मन की शांति लेके आता है। आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, तो मैं क्या सुनता हूँ? लेक वाटर लैपिंग। लैपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जो लेक है उसकी आवाज को वो मुड़ते हुए, जैसे कि वो कहीं मुड़ रही हो, इधर उधर मोड़ आ रहा हो उसका, इस तरीके की उनको आवाजें आती हैं। वाला स्टैंड ऑन द रोड, और मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और आसपास जितने भी वहां पे पथरीले इलाके हैं, मैं जब वहां पे खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे अंतस में मैं उस चीज को महसूस करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे लेक ऑफ इनिस्फ्री जाना है। ठीक है, समझ आ गई होगी बच्चों ये पोयम। एंड इसका अब हम एक एक्सप्लेनेशन, क्विक एक्सप्लेनेशन इसका हम कर लेते हैं हिंदी में। कवि आविष्कार की झील में जाने के लिए उत्सुक है, जहां वो मिट्टी और लकड़ी की छड़ियों का एक छोटा सा घर बनाना चाहता है, फलियां बोना चाहता है, और छत्ता भी बनाना चाहता है। तो व्हाट डज ही वांट टू डू? ही वांट्स टू मेक अ हाइव। छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव बनाना चाहते हैं वो, वहां पे प्लांटेशंस करना चाहते हैं, और बेसिकली वहां अपना एक छोटा सा घर बना के रहना चाहते हैं। हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि हम जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं दिल्ली में रहते रहते, तो बोलते हैं मैं तो पहाड़ों पे जाके रहना चाहती हूँ, मैं तो पहाड़ों पे बना के अपनी कुटिया रहना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से कवि भी ऐसा ही सोच रहे हैं उस समय। दूसरे छंद में कवि प्रकृति के बीच उस शांति के बारे में बात करते हैं जो शहरी जीवन की भीड़ के विपरीत धीरे धीरे आती है। तो शहरी जीवन कैसा है? बहुत ज्यादा इट्स फास्ट, ठीक है। शहरी जीवन कैसा है? फास्ट, हर चीज जल्दी जल्दी चलती है। और यहाँ का जीवन कैसा है? एकदम स्लो है, धीमी गति से चलता है, और लेखक को वो चीज पसंद है, वो चीज, कवि को वो चीज आनंद देती है। अंतिम छंद में कवि कहते हैं कि वो झील के पानी की आवाज भी सुनते हैं, चाहे वो सड़क पर हो या शहर के फुटपाथों के बीच, क्योंकि ये उनके दिल में
एक प्रिय स्थान रखता है। तो कहते हैं ना कि जब कोई चीज हमारे मन में होती है तो हमें ज्यादा देर नहीं लगती है उसकी याद आने में। तो जब भी हम किसी ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा अद्भुत फील होता है, तो चाहे हम दिल्ली में बैठे हों, चाहे हम कन्याकुमारी में बैठे हों, तो हमें उस चीज का जो एक उसकी जो फीलिंग है वो हमें कहीं पे भी आ सकती है, राइट। तो इसी तरीके से कवि को भी बैठे बैठे उनके दिल में वो जगह इतनी अंदर तक बसी हुई है, उनको इतनी ज्यादा पसंद है कि उनके दिल में वो एक प्रिय स्थान वो जगह बनाए हुए है। की टर्म्स देख लेते हैं बच्चों थोड़े बहुत। वॉटल्स का मतलब दीवारें बनाने के लिए मुड़ी हुई छतें, इस टाइप के। लकड़ी का भी होता है वुडन, वुडन वॉटल्स। ग्लेड का मतलब खुली हुई जगह, वैली खुली हुई जगह। लिनेट का मतलब एक छोटी चोंच वाला छोटा और भूरा पक्षी। ठीक है। अब आप ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई एम प्रिटी श्योर उनका आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की रीडिंग लगाना मैं हमेशा बोलती हूँ। वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और एनसीईआरटी से एक रीडिंग लगाएंगे और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे। और उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक क्विक रिविजन करने वाले हैं इस चीज का, और उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।